कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्र चित्त होकर सुनिएगा, बुरा भी मत मानिएगा। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जिसकी गोदी में आप और हम लोग हैं वो परमात्मा भी बहुत रोता है, बहुत रोता है। क्या मैं इन जीवों को, अपने जीवों को, अपनी संतान को मनुष्य शरीर में लाया, इस देह में हरि मिलत है, ये अपने को जान जाए, मुझे पहचान जाए, लेकिन हम कितने अभागे हैं। सोचो हम कितने अभागे हैं। आईने के सामने खड़े होके, बाल निखार के, कपड़े पहनकर, हाँ, ज्वेलरी पहनकर, पता ही नहीं हमको कौन है। सारा जीवन हो गया। कैसी अज्ञानता है हमारी बुद्धि में, कैसी अज्ञानता है कि परमात्मा की गोदी में रह करके दुखी। सोचो, परमात्मा की गोदी में रह करके जीव दुखी हो, इससे बड़ी विवेक शून्यता क्या होगी, अज्ञानता क्या होगी, हमारा अंधापना, हमारी मूर्खता और क्या होगी। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप 24 घंटे भगवान की गोदी में रहते हो। जैसे मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मछली प्यासी, ऐसे हम लोग आनंद मध्य सिंधु तब वासा, आनंद की गोदी में और दुखी रहते हैं। कमाल है। और आप हम लोग बड़े विद्वान, अरे बाबा क्या पूछो, हमें गीता भी आती है, हमें रामायण भी आती है, हमें तो पता नहीं क्या क्या आता है, हमने ये यज्ञ करा लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। अपना पता नहीं करने वाला कौन है। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो थोड़ा सा सोचना। कभी कभी अगर फुर्सत मिल जाए, वैसे मिलेगी नहीं, क्योंकि संसार में हमारा मन पागलपने में फंसा रहता है। सारा दिन इधर उधर मन भटकता रहता है कि ईश्वर रो रहा है और जीव हंस रहा है। लेकिन कब, जीव कब हंसता है, आप भी कब हंसोगे, जब आपको अपना पता चलेगा मैं कौन हूं। अभी तो ये पता है मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम, मेरा नाम। बताओ कमाल है। इस अज्ञानता में आप और हम लोग अपना कल्याण चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं। सदा भगवान की गोदी में रहने वाला ये जीव कहां भटक रहा है। अगर मेरे शब्दों में, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर एक शब्द भी मेरे मुख से त्रुटिपूर्ण निकलता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है इन बातों से। मैं तो आपको अपने सहित एहसास कराना चाहता हूं कि जागो, होश में आओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जिसे अपना मान रहे हो ये रहेगा नहीं,
और जो अपना है वो मिलेगा नहीं, अब मौका है उसे पाने का। आप सोचो, आप और हम लोगों के पास तो समय नहीं होता। तृप्ता गोयल जी अमेरिका में सुबह नहीं होती, अंधकार में सत्संग सुनने का भी प्रयत्न करती हैं। ये उनकी अपनी लगन है, ये उनकी अपनी लगन है। आप और हम लोग टालने में लगे रहते हैं। ईश्वर रो रहा है, जीव हंस रहा है, इससे बढ़कर विचित्र दृश्य हमारे जीवन में आज तक नहीं आया। और मैंने तो आपके आगे इतना तक बोल दिया, आज भी हम परमात्मा की गोदी में परमात्मा रो रहा है। क्या अब ये समय चला जाएगा, शरीर मर जाएगा, इस बार भी ये अपने घर वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं कानून से। जब तक ये जागेगा नहीं, ये अपने घर जाएगा नहीं। और हम जागना चाहते नहीं, हम सब ढोंग विद्या में लगे हुए, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। बड़े खुश होते हैं हम, नौटंकियां करके बड़े खुश होते हैं। भगवान राम आंसू बहा रहे हैं, गीधराज उनके पंख कटे हुए हैं, इतने कष्ट में है, भगवान उनसे जीवित रहने का प्रस्ताव करते हैं। सोचो इसका तात्पर्य क्या। प्रभु श्री राम ने कहा आप कछु दिन और जीवित रहिए। क्या मतलब कछु दिन, इसके बाद मर जाइए? तो कभी न कभी तो मरना पड़ेगा, मृत्यु तो अवश्यम भावी आएगी। तो फिर आज मैं, देखो गीत की बुद्धि देखो, विवेक देखो, जो हम लोगों के पास नहीं है। फिर आज मैं इस सार्थक मृत्यु को क्यों छोड़ दूं? गीत का ज्ञान देखो, कहता है इससे ज्यादा सार्थक जीवन क्या होगा कि यार राम मेरे सामने, राम रो रहे हैं और मैं भगवान के लोक में जाने वाला हूं। हे पुण्य आत्माओं, ये शरीर जागने के लिए मिला है, मत भ्रम में पड़ो। अनंत बार कहा झूठा है संसार, शरीर भी झूठा और संसार भी झूठा, धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। बहुत पश्चाताप होगा उसके बाद में। यानी भगवान कह रहे हैं कुछ दिन जिंदा रह लीजिए। और गीत क्या कह रहा है, आज मैं इस सार्थक मृत्यु को क्यों छोड़ दूं? इस शरीर का जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो सकता था वो तो हो गया। क्या मतलब? आप सोचिएगा, आपने हमने अपने शरीर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया, गीधराज ने कर दिया। क्या मतलब, क्या काम किया उसने ऐसा? पवित्र कार्य में मेरा शरीर उत्सर्ग हो गया और इस समय मुझे आपका दर्शन हो गया। जो व्यक्ति प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करता है, प्रत्येक कर्म, देखो सेवा अपने परिवार की करोगे, लेकिन भगवान का मान के करो, करोगे तो होगा। जिनका नाम स्मरण करना भी कठिन, संत महात्मा कितना भी कहें सुमिरन कर ले मना, लेकिन सुमिरन करना इतना आसान काम नहीं है। स्मरण करना भी कठिन, उनका तो साक्षात दर्शन हो रहा है। गीत सोच रहा है, अरे जिनका सुमिरन नहीं होता उनके लिए मैंने एक छोटा सा कार्य किया, रावण से युद्ध किया और वो सामने है मेरे। ऐसी विलक्षण मृत्यु को छोड़कर, ऐसी विलक्षण मृत्यु को छोड़कर मुझे बढ़कर, मुझसे बढ़कर अभागा और कौन होगा। ये प्रसंग मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप और हम लोग इस शरीर को
अमर बनाने में लगे हुए हैं। हम नहीं समझ पा रहे। हम इस शरीर को अमर बनाने में लगे हुए हैं, जबकि 100% ये मरेगा। लेकिन हम कहते नहीं, हम नहीं मरने देंगे। किसी का आज तक बचा नहीं। इसके बावजूद भी इस शरीर के सबसे बड़े उपयोग की क्या ही कीमत थी, क्या करना था, वो हमने समझा ही नहीं। भगवान की कृपा पर विश्वास करके कि 24 घंटे, सबसे बड़ी कृपा क्या, जो किसी पैसे से नहीं आ सकती, किसी रिश्ते से नहीं आ सकती। एक तो हमें इस शरीर में विवेक मिलता है, दूसरा हर सांस बताओ कौन दे रहा है, चल रहा है। आप सो जाते हो, सांस चल रहा है। बस इतनी बात सुन करके भगवान का चिंतन करने लगो। भगवान के सुमिरन में महान शक्ति है। वो बहुत शीघ्र पाप ताप नाश करके आपका सुमिरन भगवान को मिला देगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया, पृथ्वी में जो भगवान के जन्म की, ध्यान से सुनो, जो भगवान के जन्म की और लीलाओं की मंगलमयी कथाएं सुनता है, सुनाता है, सुनता रहता है, उनको गुण लीलाओं का स्मरण कराने वाले नामों का लज्जा संकोच छोड़कर गान करते रहना। काहे की लज्जा? अपने प्रीतम, अपने पिता, अपने पति परमात्मा से काहे की लज्जा? बताओ, उसके आगे किस चीज की शर्म? यानी भगवान से भी हम शर्म करने की बातें करते हैं। तो गीधराज हंस रहा है, भगवान रो रहे हैं। तो क्या कहा गीतावली में राम तुलसीदास जी ने, मेरे मरिवे सम नचारी फल, हुई तो क्यों ना कहिए। महाराज, जीवन के 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान से सुनो, आप और हम लोग जितने भी कार्य करते हैं, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। मेरा ये मरण उनसे भी महान है। गीतराज कह रहे हैं, मेरा मरना कि राम की गोदी में प्राण छोड़ रहा हूं। 4 फल जीवन के उनसे भी बढ़कर के है। धर्म की दृष्टि से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मेरा शरीर परहित के लिए जा रहा है। मैंने दूसरी की सहायता, सीता की सहायता के लिए अपना शरीर त्याग दिया, इसलिए धर्म की दृष्टि से सार्थक हो गया। अर्थ की दृष्टि से देखो, व्यक्ति सोचता है लागत कम और लाभ अधिक मिले। हर आदमी सोचता है पैसा कम लगे और लाभ ज्यादा मिले। गीधराज ने कहा, महाराज देख लीजिए, मैं मृत्यु में कम लगाकर अधिक पा रहा हूं। मेरे सामने आप, इससे बड़ा क्या फल होगा? इस गीध शरीर को छोड़कर मैं कौन सा शरीर पाऊंगा? भगवान बोले, आपको मेरा शरीर मिलेगा। सोचो, आप सारूप्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, मेरे रूप में जाएंगे, मेरे लोक में जाएंगे। गीधराज बोले, क्या इससे बढ़कर व्यापार कोई हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। हम चांदी चौक में होलसेल की काम खोल लेते हैं, हमारा पूरा वंश काम करेगा। सोचो, इस जीवन का इससे बड़ा फायदा कोई है जीवन में? गीधराज बता रहे हैं, क्या इससे बढ़कर बढ़िया व्यापार हो सकता है? इस जर्जर
गीध शरीर को छोड़कर विष्णु का चतुर्भुज शरीर मिलेगा। ऐसे लाभप्रद व्यापार को छोड़कर बूढ़े शरीर में पुनः लौटाऊं, वो तो मेरे लिए बड़े घाटे का सौदा है। हैं आप और हम तो ऐसा थोड़ी है। अब हमारा पोते की शादी हो जाए, हमारी बेटी की, मतलब इन्हीं चक्करों में जिंदगी गंवा दी हमने। ये हो जाए, ये हो जाए, फिर चाहे भगवान ले जाए। जब भगवान लेने आएंगे फिर पता नहीं तुम्हारे और 4 काम निकल आएंगे। हम सब, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हम सब मूर्ख हैं, जानते नहीं सत्य क्या है। अब सोचो, गीध राज से शिक्षा लो, सुना तो होगा, पढ़ा भी होगा, हो सकता है मेरे से भी ज्यादा अच्छा कोई रसिक संत मिला हो जो आपको इस संवाद को और गहराई से सुनाया हो, लेकिन कभी हमने इस पर ध्यान दिया कि गुरु ने इतनी सी बात कही, इस देह में हरि मिलत है। ये देह तो सड़ेगा, मरेगा, जलेगा, लेकिन हरि को पाने के लिए मिला है ना। हम शरीर को बचाने में लगे हुए हैं, शरीर को अमर करने में लगे हुए हैं। देखिए 2-3 मिनट के बाद में मैं सत्संग समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी आगे बहुत चर्चा बाकी है, बहुत चर्चा बाकी है। धीरे धीरे प्रसंग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे मनोरोग अगर हृदय से सुनोगे तो दूर होते रहेंगे, और आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, विवेक आने लगेगा। आपको कोई बुरा कहेगा, बुरा नहीं लगेगा। अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। तो अर्थ की दृष्टि से मृत्यु श्रेष्ठ है, और काम के संदर्भ में कहते हैं कामी व्यक्ति सौंदर्य चाहता है। तो कह रहा है गीधराज, मैं तो अत्यंत कुरूप हूं, गीध के शरीर में हूं। आपका सौंदर्य पाकर काम की दृष्टि से मुझे सर्वोत्तम उपलब्धि होगी। मुक्ति का सुख तो मरने के बाद राक्षसों को भी मिल जाता है, पर मैं तो अपने जीवन काल में जीता जी मुक्त हो गया मेरे राम। मृत्यु की कई तरह की होती है, पर ऐसी सार्थक मृत्यु कि आप गोद में लिए हुए हो, आपके कर कमल में मेरे मस्तक पर हैं। इससे बड़ी जीवन मुक्ति और क्या होगी। हे पुण्य आत्माओं, अपने अंदर झांक के देखो। आपका प्रीतम 24 घंटे आपको गोदी में लिए रहता है, और टुकुर टुकुर देखता रहता है कि बच्चा कभी तो मेरी तरफ देखेगा, कभी तो मेरे से बातें करेगा, कभी तो मुझे निहारने का, जानने का प्रयत्न करेगा। लेकिन हम कैसे अभागे हैं, भटक रहे हैं संसार में पुण्य कमाने पर। पुण्य तो तुम आत्मा हो, इससे बड़ा पुण्य क्या कमाओगे। परमात्मा की गोदी में उससे बड़ा पुण्य क्या कमाओगे। मिले हुए से दूर होकर मन को कहां कहां ले जाते हैं हम लोग। सोचो, हम उस प्रीतम को छोड़कर कहां भटक रहे हैं जो आप, जिसकी आप गोदी में रहते हो। तो गीधराज से कम ये शिक्षा तो हमें लेनी चाहिए। और मैंने तो कई बार आपसे निवेदन किया, आनंद मंद सिंधु तब बासा। आप परमात्मा की गोदी में रहते हो, 24 घंटे रहते हो, कब नहीं रहते। शरीर मान के दुखी होते रहते हो। शरीर हो नहीं, ये मिला था इस विवेक के लिए, इस बात को जानने के लिए। आप बताओ, मैं डॉक्टर की क्लास में एडमिशन लूं, डॉक्टर ना बन पाऊं। आप भी समझते होंगे, अगर मैं मेडिकल में एडमिशन लूं और डॉक्टर ना बन पाऊं तो मेरा एडमिशन लेने का फायदा क्या। बात तो सही है। एक बार फेल होऊंगा, 2 बार होऊंगा, 4 बार होऊंगा। इस शरीर में आओ, किस लिए आए थे। अपना पता करने और अपने का पता करने। जो केवल इसी शरीर में ज्ञान होता है, वो ना पाके जा सको, फिर क्या कमाई की आपने। क्या धर्म, क्या अर्थ, क्या काम, क्या मोक्ष पाया।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो कि 24 घंटे परमात्मा हमारी ओर टुकुर टुकुर देखता रहता है। हमें सोचता रहता है कि शायद ये अब जाग जाए, शायद ये अब जाग जाए। देखो, जो महापुरुष कुछ भी नहीं चाहते, कोई तरह की कामना नहीं करते, उनके संपर्क में जो आ जाते हैं, उनका संग जिनको प्राप्त हो जाता है, उनकी दृष्टि जिन पर पड़ जाती है, उनका कल्याण करने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। इन महापुरुषों तो कहते हैं संत महात्मा, मैं उरीण हो नहीं सकता, पर कम से कम इनका संग करने वाला कल्याण तो करूं। ये तो कुछ लेते नहीं, इनका कल्याण तो हो चुका, इनको कोई आवश्यकता नहीं, तो ये कैसे उरीण बनूं? भगवान इसके लिए अवसर ढूंढते हैं। यानी संत महात्माओं के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। ऐसे महापुरुष, इसका कल्याण हो जाए, इस भाव से अगर किसी को कोई बता देता है, बात बता दे, साधन बता दे, आज्ञा दे दे, इसकी व्याख्यान कर दे, सत्संग करा दे, तो भगवान देखते हैं मुझे संत से उरीण होने का अवसर मिल गया। वो महापुरुष किसी बीमार व्यक्ति के लिए विचार कर ले कि वो बीमार है, मैं उसके पास जाऊं, पर उसके पास ना जा सके तो भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान तो ऐसा मौका ढूंढते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग अपने को मिला, लेकिन आप और हम लोग पता नहीं किस नशे में, किस होश में हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे हे पुण्य आत्माओं तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। क्यों कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। माया का सुख तो बहुत बार मिला है, जानवरों को भी मिलता है और आप हम लोगों को भी बहुत मिलेगा, लेकिन ये गीधराज का जीवन प्रसंग अपने चिंतन में लाइए और सोचिएगा रावण की क्या गति और गीधराज की क्या गति। कल आपके सामने दूसरे भक्त की चर्चा करेंगे कि वो भी भगवान उसे कहते जिंदा हो रखूं तेरे को, और वो कहता नहीं, और आप हम लोग इस मिट्टी के मादो शरीर को जिंदा रखना चाहते हैं। क्या वजह है? सोचिएगा, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। तो कोई भजन नहीं सुनाना चाहता भक्त, तो कोई बात नहीं, भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।